नमस्ते दोस्तों। आपका 2023 पार हो रहा है। 2023 में हो सकता है आपने बहुत सारे गोल अचीव किए होंगे, कुछ गोल नहीं अचीव कर पाए होंगे, या तो हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सोचा लेकिन कर नहीं पाए। तो 2024 में ऐसा क्या करें जिससे कि आप जो चाहते हैं वो अचीव कर पाए। कुछ रेजोल्यूशन सेट कर रहे होंगे। पिछला साल ऐसा हुआ होगा कि कुछ रेजोल्यूशन सेट किए होंगे लेकिन वो 1-2 महीना में खत्म हो जाता है। तो 2024 को अगर आप एक अच्छा सा ईयर बनाना चाहते हैं ना, कि बिल्कुल जो जो गोल मैं सेट करूं वो सब कुछ अचीव करूं, अब मुझे आगे जाके दिसंबर जब महीना आता है लास्ट का ईयर का तो मुझे पछतावा ना हो, तो मैं 5 टिप्स दूंगा। ये 5 टिप्स ध्यान सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लिख लीजिए एक एक पॉइंट को। तो पहला, इतना समझिए कि एक दिन आप अगर सप्ताह में कुछ करते हैं या महीना में कुछ करते हैं तो वो प्रोग्रेस आपका नहीं होगा। आप जो भी करना चाह रहे हैं ना उसको डेली कुछ करना है, ठीक है। आप अगर हेल्थ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ और पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसको देखिए कि उस एक्टिविटी के लिए मैं डेली क्या कर सकता हूँ। डेली छोटा से छोटा एक्टिविटी में क्या कर सकता हूँ उसके लिए। आपको अगर हेल्थ बनाना है तो आप डेली थोड़ा वॉक करेंगे तभी जाके आपका हेल्थ सही रहेगा, या एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। आपको मेडिटेशन सीखना है तो डेली 5 मिनट करना होगा, उससे स्टार्ट करेंगे आप जितना देर कर सकते हैं। तो इस तरह से समझिए कि कोई भी गोल आप सेट कर रहे हैं ना तो वो डेली थोड़ा थोड़ा करना है, तभी वो आगे जाके पूरा एक दिन होगा। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। चाहे जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक दिन में अगर वीडियो डाल दूंगा तो कुछ नहीं होगा, साल में एक बार डाल दिया, महीना में एक बार। लेकिन अगर मुझे कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करना है तो मुझे डेली कुछ ना कुछ उसमें वीडियो डालना होगा, कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करना होगा, जैसे लाइव करना होगा, क्वेश्चन आंसर करना होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इतना एक ध्यान रखो कि लाइफ में कुछ पाना है तो डेली हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, डेली कुछ ना कुछ करना है। दूसरा, गोल सेट करना है। बिना गोल सेट किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। वैसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि होता क्या है कि हमारे माइंड में क्या है कि अगर आगे गोल नहीं है ना तो हमारा माइंड में मूवी चलते रहता है, कुछ विचार चलते रहते हैं। वो ज्यादातर पीछे के विचार होते हैं जो हमने लाइफ में पहले किए हैं। तो वो विचार अगर अभी भी चल रहा है तो वो यूजलेस है। आपको क्या करना है, अगर गोल आप सेट करते हैं ना तो आपको आगे की लाइफ दिखती है कि मुझे आगे ये अचीव करना है, हेल्थ में, वेल्थ में, ये सारी चीजें मुझे अचीव करना है। तो इससे क्या लगता है कि आपका एक फ्यूचर का मूवी चलता है दिमाग में, ठीक है ना, कि मुझे ये वाला ट्रिप पे जाना है, यहाँ घूमना है, मुझे अपने इतना केजी वेट गेन करना है मुझे, या इतना केजी वेट लूज करना है। तो आपका माइंड में ये चीजें हमेशा चलता रहता है, माइंड में भी। तो उस तरह से क्या होता है कि उसी तरह की चीजें आप फिर अट्रैक्ट करते हो। ये मैनिफेस्टेशन में भी काम आता है। ये कैसे काम करता है गोल सेटिंग मैनिफेस्टेशन में, कि जो चीजें आप देख रहे हो ना, जो चीजें आप सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो बार बार मुझे ये चाहिए, तो वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपने कुछ सेट नहीं किया है तो ऑब्वियसली माइंड का ऐसा बिल्कुल डिफॉल्ट में चलता है कि या तो पीछे की नेगेटिव चीजों को उखाड़ उखाड़ के लाएगा और आप सोचते रहोगे उसको, यार उसने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ तो ये गलती हो गया, मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए था। यही सारी चीजें दिमाग में चलता रहेगा अगर आपने गोल नहीं सेट किया। तो गोल सेट कीजिए, बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियर रखिए, विजुलाइज कीजिए कि मुझे क्या क्या चाहिए। बोलते हैं ना, जब तक आप बाहर की दुनिया में कोई मैप ऐसा कुछ नहीं बना लेते हैं तब तक वो कहीं भी वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, या तब तक वो बिल्कुल रियल लाइफ में नहीं आता है। तो जैसे मैप पे आप कुछ एक घर बनाते हैं, उसके बाद आप प्लान करते हैं ये वाला घर मेरा ऐसा बनेगा, ये बिल्कुल एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से माइंड में पहले बना लीजिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। तीसरा चीज है, इसको समझिए कि आप जो पहले से करते आ रहे हैं ना वही चीजें सेम करते रहेंगे तो वही सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। आपने जो भी पहले सीखा है, जो भी पहले किए, पिछला साल में बैठिए देखिए कि क्या क्या मैंने इस साल किया और क्या मुझे मिला। वही चीज अगर कंटिन्यू आप करते रहेंगे, आपका जैसा रूटीन था, आपके एनवायरनमेंट में जैसे लोग थे जिससे आप बात करते थे, जहां आप काम करते थे वहां पे कैसे आपने काम किया, वो सेम चीजें आप करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिला जो आपको 2023 में मिला है, वही मिलेगा बिल्कुल। तो उससे आपको कुछ अलग करना है तो कुछ अलग आपको करना होगा। डेली मॉर्निंग रूटीन आपका चेंज करना है, डेली इवनिंग रूटीन चेंज करना होगा। दिन भर आप क्या करते हो, किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, क्या सीखते हो, क्या चीजें देख रहे हो, ये पूरा मैटर करता है। आप अपने दिन को पूरा ना एक बार रिव्यू करो कि मैं पिछले
एक सालों में क्या किया हूं और अभी मुझे क्या क्या चेंज करना है। उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें होंगे, यूजलेस चीजें होंगे, जिससे कि आप बात करते हैं ऐसे टाइम पास करते रहते हैं या स्क्रॉलिंग करते रहते हैं विदाउट कॉन्शियस। तो ये चीजें क्या होगा, आपको लाइफ में एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो उसको कॉन्शियसली जब तक आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन नहीं देंगे ना, जब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो लाइफ चेंज करना है तो कॉन्शियसली बैठिए और देखिए कि मैं क्या क्या करता आया हूं, जो कि बहुत सारी चीजें मुझे नहीं करना चाहिए था, अब मैं नहीं करूंगा, और मैं क्या क्या ऐड करूंगा अपनी डेली लाइफ में। तभी जाके आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज होगा। चौथी चीज है, सीखना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हमें स्कूल में कोई रिलेशनशिप के बारे में नहीं सिखाता है, या तो हेल्थ के बारे में नहीं सिखाता है, या पैसा कैसे कमा के उसको पैसे को कैसे ग्रो करना है कोई नहीं सिखाता है। हम पूरा लाइफ बस यही सीखते हैं कि हमें एक कैसे करियर कोई एक बना लें, कोई जॉब कैसे ले लें, बस यही पूरा लाइफ चलता रहता है। बाकी लाइफ के इतने सारे एरिया हैं, पर्सनल ग्रोथ है, उसमें हमें कोई नहीं सिखाता है, ना तो हम सीखते हैं ना तो इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर पढ़े लिखे हो और अगर आप सीख नहीं रहे हो, आगे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे बुक, तो आप बिल्कुल अनपढ़ के बराबर हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहिए रिलेशनशिप के बारे में, मनी को कैसे ग्रो करना है। आप इतना मेहनत से पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को आप कैसे ग्रो करना है वो नहीं जानते हैं। तो उसको ग्रो कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप जितना ज्यादा सीखेंगे ना उतना ज्यादा उसको ग्रो कर सकते हैं। रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाना है, आपकी पूरी लाइफ रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। चाहे वो घर में आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिस में बॉस के साथ हो, कलीग के साथ हो, जितना ज्यादा अच्छा आपका रिलेशनशिप हो उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो करेंगे। हेल्थ के बारे में कोई नहीं सिखाता है, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब बस थोड़ा बहुत देखते हैं कि हाँ दौड़ने भागने एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, हमारा ठीक रहेगा, बात सही है। लेकिन आप अपने आप को स्पिरिचुअली अगर ग्रो कर रहे हैं ना, मेंटली ग्रो कर रहे हैं, तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। आप जो 6 महीने 1 साल में अचीव कर रहे हैं ना फिजिकल ग्रो करके, वो आप 1 महीने 2 महीने में मेंटल ग्रोथ करके और स्पिरिचुअल ग्रोथ करके सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। तो लर्निंग वाला पार्ट जरूर रखिए आप अपने डेली लाइफ में। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आप अपने ऊपर कुछ सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो कितना गुना आपको रिटर्न देखे जाएगा। आप पैसा का इन्वेस्ट करते हैं 10%, 20%, हो सकता है 100% रिटर्न मिल जाए। लेकिन अगर आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं ना, कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं सीखने में, तो आपको 1000 टाइम्स पूरी लाइफ देखे जाएगा, उससे भी ज्यादा देखे जाएगा। जी हाँ, इतना पावरफुल है लर्निंग। तो लर्निंग जरूर कुछ अपने डेली लाइफ में ऐड कीजिए और कुछ सीखिए, तभी आगे बढ़ेंगे। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 5वां और जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है हेल्थ। जी हाँ, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपना हेल्थ ग्रो नहीं करेंगे, लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप चाहे प्रोफेशनली कितना भी ग्रो कर जाए, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ आप अच्छा फिट नहीं है ना, बिल्कुल शांत नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो ये सब ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कोई भी पोजीशन पहुंच जाए, कितना भी पैसा कमा ले, तो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है अपना पर्सनल ग्रोथ। तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मैनिफेस्टेशन में भी ये चीजें होती है कि आप जो भी अंदर सोचते हैं ना, जो भी अंदर सीख रहे हैं आप, वही चीजें आपकी बाहर की दुनिया में अट्रैक्ट हो रही है। तो आप जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हैप्पी रहेंगे, जॉय में रहेंगे ना, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, माइंडसेट अच्छा होगा, बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा हेल्थ अच्छा होगा, एक्टिव फील करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी बाहर की दुनिया भी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि 2024 में डेली कुछ ऐसा कीजिए सुबह शाम, जिससे आपका नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इसके लिए समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए। इन्वायरमेंट में कहने का मतलब कुछ अच्छे लोगों के साथ बातें कीजिए, अच्छे लोगों के साथ सीखिए कि क्या कैसे पॉजिटिव सोचते हैं। क्या होता है ना कि 5 जो लोग होते हैं ना आपके आसपास, आप छठा बन जाते हैं वैसे ही। तो आप चाहे अगर नेगेटिव लोग के साथ रह रहे हैं, 5 अगर नेगेटिव लोग हैं उसमें, तो छठा आप बन जाएंगे। अगर चाहे आप कितना भी पॉजिटिव हो, मैटर नहीं करता है। तो आप ऐसे 5 लोगों को चुन लो ना जो कि पॉजिटिव है। आप कितना भी नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव बन जाएंगे कुछ दिन बाद। हमेशा जो ऐसे लोग गोल की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, उनके साथ रहेंगे तो आप भी कुछ दिन बाद वैसे बात करने लगेंगे। तो आप अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिए, तभी जाके आपकी पूरी 2024 उससे आगे आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।